student, welcome back. In the last class we were discussing about the keyword or definition of the lesson getting to know plant. लास्ट लेसन में हमने इस लेसन की क्लास में हमने लेसन की जो ये डेफिनेशन डिस्कस की थी, इसके साथ हमने क्वेश्चन पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। आज हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ ए लॉन्ग बट ए वीक स्टेम। क्या आप अपने घर में और अपने पड़ोस में एक ऐसा पौधा देख सकते हो जिसकी जो तना कमज़ोर हो और परंतु वह पौधा लंबा हो। राइट इट्स नेम, उसका नाम भी लिखो। इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट, आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे। आंसर है मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। मनी प्लांट होते हैं जो, और दूसरा ग्रेप वाइन अंगूर की बेल होती हैं। इनको हम किसी चीज़ के सहारे ऊपर चढ़ाते हैं और उनका जो लंबी होती हैं वो, और जो उनका तना होता है वो कमज़ोर होता है। और इसमें इनको हम कैटेगरी में किस में डालेंगे। दीज कैन बी क्लासीफाइड इनटू क्लिम्बर। क्लिम्बर कौन से होते हैं, जो इनको हम किसी चीज़ की सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ते हैं, उनको क्लिम्बर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए स्टेम इन ए प्लांट। एक पौधे के अंदर स्टेम, तना क्या काम करता है। फंक्शन ऑफ ए स्टेम, पहला है गिव सपोर्ट टू द प्लांट। पहले तो है कि पौधे को सपोर्ट, सहारा देता है। दूसरा फंक्शन है कि कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव। तो यह है मिट्टी में से, ज़मीन में से पानी और मिनरल लेकर उसको पत्तियों तक पहुंचाता है। और थर्ड है कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, कि यह पौधे के जो पत्तियों से जब भोजन तैयार हो जाता है, पत्तियों पे से भोजन लेकर उसके अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम जो है वो स्टेम करता है। नेक्स्ट पार्ट है इट अपहोल्ड द प्लांट अपराइट। यह पौधे को सीधा खड़ा रहने में खड़ा करके रखता है। जो स्टेम है, तना है, पौधे को सीधा खड़ा रखता है। इट बियर द फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट। वो जो तना है, पौधे का जो फ्लावरिंग पार्ट है, फूल जहाँ पर आते हैं, वो तने के ही अंदर से वो पार्ट निकलता है जिस पे फूल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लीव हैव रेटिकुलेट वेनेशन। जो ये इन्होंने कुछ जो फसलों के और पौधों के बारे में बताया है कि इनके किन किन पत्तों के ऊपर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन हमने लास्ट क्लास में किया था, आप वहाँ से इस वीडियो में देख सकते हो, लास्ट वीडियो में। और लेसन में भी मैंने आपको बताया था कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन क्या होता है। वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कैरियंडर, चाइना रोज़। तो इनमें से जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है तुलसी के पत्ते में होता है, कैरियंडर होता है, धनिया कहते हैं हम जिसको, कैरियंडर, और चाइना रोज़, इन सभी के जो पत्ते हैं इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन का जो किस तरह का होता है, वो पत्ते के अंदर, तो इस तरह से जो लीफ है उसके अंदर जो इस तरह की धारियाँ बनी होती हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है। तो इस आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आप ये समझ गए होंगे। तो उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन है, इफ़ ए प्लांट हैव फिब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव लाइकली टू हैव। अगर हम फिब्रस रूट की बात करें तो जिस पौधे में फिब्रस रूट होती हैं वो उसकी वेनेशन किस तरह की होगी। उसका जो पत्ते में वेनेशन होगी पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का पिक्चर आपको बना के दिखाते हैं। पैरेलल वेनेशन में जो पत्ता होता है वो इस तरह लंबाई में होता है, और उसके इस तरह से ऊपर लंबाई में ही जो चलती हैं, उसकी जो पत्ते के अंदर जो वाइट रंग के धागे से होते हैं वो इस तरह से पैरेलल में ही चलते हैं। तो ये जिनकी फाइब्रस रूट होती हैं, मान लो जो धनिया है, फाइब्रस रूट होती हैं जो बिल्कुल मिट्टी के पास होती हैं, तो उनको फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो ये एक ही रूट से नहीं निकलती, ये अलग अलग अपनी अलग अलग रूट होती हैं और बहुत ज़्यादा पास रहती हैं। जैसे कि गार्लिक होता है, लहसुन होता है, अनियन प्याज होता है, उसकी जो जड़ें होंगी वो इसमें फाइब्रस रूट कहलाएंगी। If a plant has leaves with reticulate venation,
व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट विल इट हैव। अगर पौधे की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन है व्हाट तो उसकी जड़ें कैसी होंगी। इफ़ ए प्लांट हैव लीव विद रेटिकुलेट वेनेशन, अगर पत्ते में रेटिकुलेट वेनेशन है तो इट विल बी हैविंग टैप रूट। टैप रूट कौन सी होती हैं, जो कि एक ही रूट में अंदर से आगे बढ़ती हैं। जैसे कि मान लो पौधा है, पौधे के अंदर से जो यहाँ पर टैप रूट एक ही जड़ है, इसके आगे इसमें से ही जड़ें निकलती चली जाएंगी, तो इसको ही टैप रूट बोलते हैं। तो ये आगे से आगे जड़ें निकलती हैं, तो ये मुख्य जो जड़ है, मेन जड़ जो है इसके अंदर, तो इसको हम टैप रूट बोलते हैं। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द रूट वेदर इट इज़ एडवेंटिस और टैप रूट बाय सीइंग द लीफ ऑफ द प्लांट। हम किस तरह से पौधे की जड़ के पत्तों को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि ये पौधे में कौन सी जड़ कैसी है, टैप रूट है या फिब्रिस रूट है। वी कैन रिकॉग्नाइज द रूट वेदर इट इज़ टैप रूट और द एडवेंटिस रूट। एडवेंटिस रूट है या टैप रूट है। ए प्लांट विद टैप रूट हैव लीव विद वन मिडरिब एंड नेटवर्क ऑफ वीन्स। जिस पत्ते के अंदर एक मुख्य भाग होगा, एक मिडरिब होगी और उसके अंदर से ही आगे वो जो निकलती हैं वीन्स निकलती हैं वो चलेंगी। इन केस ऑफ एडवेंटिस रूट द वीन्स आर मैनी एंड पैरेलल इन लीव्स एंड देयर इज़ नो नेटवर्क ऑफ वीन्स। तो अभी मैंने जो आप लोगों को पिक्चर बना के दिखाया था, ये अभी जो टैप रूट है, जिस पत्ते के अंदर टैप रूट वाला पौधा है उसके पत्ते किस तरह के होंगे, तो इस तरह का उसका जो लीफ होगा वो इसके बीच में ये मिड रिब होगी, इसका मिड रिब बोलते हैं। तो इसके अंदर से ऐसे धारीदार जो निकलती हैं मिड, इसको वेन बोलते हैं, वेन होगी। इसको हम इसकी जो इस पत्ते जैसे के पौधे होंगे उनकी जो जड़ें होंगी उनको टैप रूट बोलते हैं। परंतु जो पैरेलल होंगे, अभी मैंने बताया था कि जो इस तरह से सीधी लंबाई में चलेंगे पत्ते और उनकी जो ये वेनेशन है वेन है वो लंबाई में चलती हैं, एक के अंदर से ही नहीं निकलती, वो मुख्य भाग से ही निकलती हैं, तो उनको हम एडवेंटिस रूट कहते हैं। तो इस तरह के पौधे की जो जड़ होगी वो एडवेंटिस रूट कहलाएगी। राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ए फ्लावर। पौधे फूल के भागों के नाम क्या हैं। सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल, ये 4 भाग हैं। विच ऑफ द पार्ट हैव यू सीन ऑफ दिस दैट यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर। तो इनमें से जिन जिन के फूल होते हैं उनका ढूंढना हमने फ्लावरिंग प्लांट आर। जिन पौधों के फूल लगते हैं उसके बाद जिनके फल लगते हैं वो हैं मेज, मैंगो, लेमन, वीट, गुआवा, टोमेटो, पोमेग्रेनेट, तुलसी और पपैया। तो ये पौधे हैं जिनमें फूल लगते हैं, उसके बाद फल आता है। उसके बाद है 11th क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम इट्स दिस प्रोसेस। पौधे का जो पार्ट भोजन तैयार करता है क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ग्रीन लीफ प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोसेस। जो हरी पत्तियां होती हैं वो भोजन तैयार करती हैं पौधे के लिए। ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां, प्रोड्यूस फूड, पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू कैन लाइकली टू फाइंड द ओवरी। पौधे के जो फूल हैं, फूल के किस भाग में ओवरी होते हैं। ओवरी किस में होती है, जो फीमेल पार्ट है। इट इज इन द गाइनेजियम पार्ट, पिस्टिल पार्ट। हम इट इज़ द गाइनेजियम पार्ट, यह गाइनेजियम पार्ट है, या हम इसको पिस्टिल पार्ट बोलते हैं, जिसके अंदर ओवरीज होती हैं, जहाँ पर जो पौधे का सीड तैयार होता है, बीज तैयार होते हैं। नेम 2 फ्लावर ईच विद जॉइन एंड सेपरेट सेपल। ऐसे 2 पौधों के नाम बताने, फूलों के नाम बताने हैं जिनकी जुड़ी हुई, ईच विद जॉइंड, जिनकी सेपल्स जो जुड़ी हुई हों और सेपरेट हों। सनफ्लावर और पीज, ऑल द सेपल आर जॉइंड। सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी का फूल होता है, पी मटर का फूल होता है, उनकी जो सेपल्स हैं वो जुड़ी होते हैं। और इन रोज़ और मस्टर्ड प्लांट, रोज़
गुलाब में और मस्टर्ड जो है सरसों के पौधे में जो उनकी प्लांट के फूल हैं वो सेपरेट होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं फूल वाले भाग वो अलग अलग होते हैं, तो इनको सेपरेट इसको सेपरेट सेपल होते हैं। जबकि सूरजमुखी का फूल और मटर के जो दाने फूल होता है उनके सेपल जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेसन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट ए न्यू लेसन। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे।